जो लोग खराब मनोचिकित्सा लेते हैं वो आपको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि उनका ये अनुभव कितना डेंजरस रहा, कितना विनाशकारी रहा। क्योंकि खराब मनोचिकित्सा लेना चिकित्सा लेने से भी ज़्यादा विनाशकारी साबित होता है। वो आपको आसानी से बता सकते हैं कि इस खराब मनोचिकित्सा लेने के बाद वो ट्रॉमा की स्थिति में आए, या उन्होंने इलाज ही बंद करा दिया, या वो और ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में आ गए, तो वो आसानी से आपको ये सब बता सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मनोचिकित्सा में चिकित्सक या थेरेपिस्ट जब इमोरल होता है, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मनोचिकित्सा में सबसे बुरी स्थिति वो है जब आपका थेरेपिस्ट या आपका चिकित्सक अनैतिक हो, इमोरल हो, जब वो अपने निजी लाभ के लिए आपका या क्लाइंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। वैसे आज चिकित्सा ही नहीं, हर एक प्रोफ़ेशन में स्थितियाँ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, मतलब सुरक्षित नहीं है, सेफ़ नहीं है, और कहीं पर भी बहुत ही प्योरिटी नहीं रही है। तो चिकित्सक अपने क्लाइंट पर आज अधिकार की स्थिति में है, और जो उनको अपने नियमों के अनुरूप अपनी चिकित्सा को कराना चाहते हैं, और यही कारण है कि वो अधिकांश नियमों की पालना करते हैं। यदि वो अधिकारवश कुछ कहते भी हैं, तो वो अपने नियमों की पालना करने के चलते करते हैं, जिसमें क्लाइंट में के साथ वो किसी तरह का अनुचित संबंध नहीं बनाएँगे, ये भी शामिल होता है, या वो यौन संबंधों की दिशा में नहीं आगे बढ़ेंगे, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, ये भी उन नियमों में शामिल होता है। तो आज इन नियमों की पालना के चलते चिकित्सक को बहुत सारे नियम फ़ॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अधिकांश मनोचिकित्सा आपको सही मिलेंगे, लेकिन कुछ स्थितियाँ सब जगह थोड़ी-थोड़ी कहीं पर भी आपको डामाडोल मिल सकती है, जहाँ पर चिकित्सक इमोरल हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से संकेत हैं जिसमें आप ये पहचानें कि आप जिस मनोचिकित्सक से, थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, वो इमोरल है, वो क्या ऐसा कर रहा है? तो इसके लिए मैं आपको खास 6 साइन बताऊँगा, आप उन्हें ध्यान दें। नंबर 1, वो आपको अनुचित तरीके से छूने की कोशिश करेगा, और ये छूना आपको सोचने को मजबूर करेगा। नंबर 2, वो अपने क्लिनिक के बाहर भी आपको मिलने के लिए मुलाकात के लिए ऑफ़र करेगा। नंबर 3, वो अक्सर आपसे बहुत सी ऐसी बा आप उनसे जो बातें कहना चाहते हैं, अक्सर जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं, उनको वो अनदेखा करेगा, अनसुना करेगा। नंबर 4, वो कभी-कभी ऐसा भी करेगा जिसकी वजह से आप असहज होंगे, या आप उसको रोक देंगे, आपको बुरा लगेगा तो आप रोक देंगे। नंबर 5, बहुत बार चिकित्सक अपने व्यक्तिगत, राजनीतिक और सामाजिक फ़ायदों के लिए, हितों के लिए आपको अपने साथ शामिल करेगा, या आपको उसके लिए मजबूर करेगा। नंबर 6, वो क्लिनिक के बाहर आपके व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या आपके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आपके संबंधों को तोड़ने का प्रयास करेगा। तो ये 6 साइन हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि चिकित्सक संबंध की जो ये नाज़ुक और सूक्ष्म जो सीमाएँ हैं, इनमें भी ग्रे स्टेट होती है, या ग्रे क्षेत्र भी होते हैं, फील्ड होते हैं, जिसमें यदि क्लाइंट चिकित्सक को हाथ मिलाने से मना कर दे, एक क्लाइंट है, एक रोगी है, एक पेशेंट है, वो क्लाइंट डॉक्टर को या चिकित्सक को कह रहा है कि भई मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता, फिर भी अगर चिकित्सक हाथ मिलाने को आतुर है, तो ये एक ग्रे जो है फील्ड हो गया। यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिनके चलते आधुनिक चिकित्सा मनोविज्ञान में चिकित्सकों ने भी अपने फीडबैक और सुझाव के पैरामीटर तय कर दिए। आप देखते हैं बहुत सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर चिकित्सक अपने फीडबैक और सुझाव के लिए अपने जो है वो रखते हैं, जहाँ पर जो पेशेंट हैं या क्लाइंट हैं, वो उनके बारे में राय देते हैं, और उससे वो उनकी एक इमेज क्रिएट होती है। तो ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए रोगी या क्लाइंट को अपने जो इनसाइट है, अपनी जो अंतर्ज्ञान है, उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। आप जब कुछ असहज महसूस करते हैं, कुछ गलत महसूस करते हैं, तो आपकी अंतरात्मा या आपका अंतर्ज्ञान या आपकी इनसाइट आपको कुछ न कुछ कहती है, जिसके चलते आप तय करते हैं कि मुझे अब इस दिशा में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या ये ट्रीटमेंट लेना है या नहीं लेना। एंड अगर हम आगे बढ़ें, तो हर क्लाइंट को ये अपने परिजनों को ज़रूर बताना चाहिए कि चिकित्सा थेरेपी के दौरान, या मनोचिकित्सा जो होती है, साइकोथेरेपी जो होती है, उसके दौरान चिकित्सक ने उन्हें क्या-क्या कहा, क्या-क्या उनके साथ हुआ, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर तब बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब चिकित्सक उन्हें या फैमिली को कुछ बताने से उनको रखे मना करे, या गुप्त रखने को कहे, तो उस स्थिति में तो क्लाइंट को बताना ही बताना चाहिए। नंबर 3, यदि कोई थेरेपी
या थेरेपिस्ट या चिकित्सक जो है अनुचित संपर्क करना चाहता है, या उनको बहुत असहजता हो रही है एक पेशेंट को टच करने में, या शारीरिक रूप से उनको टच कर रहा है, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स को तुरंत बताना चाहिए और फिर उस जगह पर नहीं जाने का अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो खराब मनोचिकित्सक के पास आप जाते हैं तो बहुत सारे नुकसान आपको और भी हो सकते हैं, जैसे लक्षणों का बिगड़ना या ट्रॉमा की स्थिति में आ जाना, संबंधों में आपकी समस्याएं बढ़ जाती है बहुत बार, या बहुत बार आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप ज़्यादा नशीली दवाओं का सेवन करने लगते हैं। आज अगर हम देखें तो हर एक चीज़ का व्यवसायीकरण हो गया, इसलिए चिकित्सा का भी व्यवसायीकरण हो चुका है। तो जो ऑनलाइन जो इस तरह की दी जाती है, उनमें जो आप बातचीत करते हैं, उनमें कई बार डेटा इधर से उधर हो जाता है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। वैसे तो मनोचिकित्सा में या साइकोथेरेपी में ये प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि चिकित्सक कोई भी हो, ये अपने कस्टमर क्लाइंट की बातें कहीं भी इधर उधर नहीं की जाती, लेकिन फिर भी आपको अपनी आंखें खोलकर, अपने कानों को खोलकर और चिकित्सक का पूरा जानकारी लेकर के अपनी मनोचिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। तब आपकी चिकित्सा पूरी होगी, आप किसी भी अनुचित जो है परिणाम से बचेंगे, किसी भी असहजता से बचेंगे, या आप अपने ट्रीटमेंट को सही दिशा में ले जा पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा। मेरा ये वीडियो कितना ज़रूरी लगा, कितना सही लगा, आप अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।